जब आप अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हो ना, गलत इस्तेमाल करते हो, तब धीरे धीरे आपकी अथॉरिटी भी खोने लगती है। और यही आज हो रहा है जुडिशरी के साथ। सुप्रीम कोर्ट अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत तेजी से खो रहा है। ये गिरावट किसी एक जजमेंट या किसी एक मामले की वजह से नहीं है, बल्कि इस पूरे रवैये की वजह से जो बार बार हिंदू आस्था के मामलों में सामने आ रहा है। हाल ही में ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ली सुनी गई थी। मामला था खजुराहो के जावेरी मंदिर का, जहां भगवान विष्णु की 7 फुट लंबी मूर्ति का सिर मुगल आक्रमणों के दौरान तोड़ दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। यह मूर्ति ना सदियों से वैसे ही पड़ी हुई है। अब वहां राकेश दलाल नाम के एक हिंदू पेटिशनर आते हैं, जो कि कोर्ट को सिर्फ इतना कहते हैं कि इस मूर्ति का रिस्टोरेशन किया जाए, क्योंकि ये मूर्ति जो है ना हर हिंदू के लिए पवित्र है और स्वाभिमान की बात है। पर जानते हो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने इस पे क्या कहा? जाओ अपने भगवान विष्णु से कहो तुम उनके भक्त हो ना, तो कोर्ट के सामने क्यों आए हो? जाओ और प्रार्थना करो, हो सकता है वो अपना सर जोड़ लें। सोचिए, ये रिमार्क जो है ना सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सीधा तंज था। और ये आयरनी है कि जो खुद CJI गवई है ना, ये अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट है। तो क्या कोर्ट जो है वो ये भी कह सकता है कि अफगानिस्तान में जो बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं, उन्हें भी भगवान बुद्ध खुद अपने आप रिस्टोर कर लेंगे? देखिए, बात ना सीधी सी है। CJI गवई जो है ना वो बुद्धिस्ट हैं और अम्बेडकर एडमायरर हैं। अम्बेडकराई बुद्धिस्ट जो है ना अपनी 22 शपथों में से पहली एक शपथ जो होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विश्वास नहीं रखूंगा, और आपसे मानने के लिए कोई डिमांड नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चेयर पर बैठे हुए हो ना, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, ना कि अपनी प्राइवेट आइडियोलॉजी के हिसाब से। भारत का संविधान ना हर नागरिक को आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू वर्शिप और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के प्रोटेक्शन का अधिकार देता है। कोर्ट का काम है उन अधिकारों की रक्षा करना, ना कि उनका मजाक उड़ाना। पेटिशनर ने ना बस रिस्टोरेशन की मांग रखी थी। कोर्ट चाहे तो हाँ कह सकती थी, चाहे फिर ना कह सकती थी, रीजनिंग दे सकती थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दे सकती थी। लेकिन जुडिशियल क्लैरिटी की जगह पर सार्केज्म और मॉकरी क्यों? क्या अब कोर्ट का यही काम रह गया है? क्या अब कोर्ट के न्याय का यही स्तर रह चुका है? अब जरा इस मुद्दे को ना दूसरी तरीके से सोचिए। अगर यही कमेंट किसी मुस्लिम पेटिशन पर होता, मान लीजिए कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की हियरिंग चल रही है और CJI गवई पेटिशनर से कहते हैं कि अगर अल्लाह की जमीन वापस दिलवानी है तो जाओ उससे दुआ मांगो, शायद वो अपनी जमीन वापस ले ले। कोर्ट का क्यों टाइम खराब कर रहे हो? तो पता इससे क्या होता? आज ना पूरे देश के अंदर आउटरीच हो रहा होता, मीडिया प्राइम टाइम में चिल्ला रही होती, NGO इंटरनेशनल लेटर्स लिख रहे होते, UN तक शिकायत पहुंच जाती, बार काउंसिल स्टेटमेंट जारी कर देते और CJI को अपनी सिक्योरिटी डबल करवानी पड़ जाती। लेकिन जब वही बात हिंदुओं से कही जाती है ना, तो चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। कोई आउटरीच नहीं होता, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, कोई बार काउंसिल स्टेटमेंट नहीं दी जाती है। ये इस देश का सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म है। मतलब भाई साहब, क्या पार्लियामेंट, क्या इलेक्शन कमीशन, सबका मजाक बनाकर रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि हिंदू टॉलरेंट है। और आयरनी देखिए, यही CJI गवई जो है ना, वो हाल ही में उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ प्रोविजंस पर स्टे लगा दिया है। ये वही लॉ है जिसमें कहा गया था कि डिस्प्यूटेड एनक्रोच लैंड जो है ना, वो ऑटोमेटिकली वक्फ नहीं हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने इस मुद्दे के ऊपर जो एनक्रोचर्स है ना, उनको राहत दे दी है और मेजोरिटी समुदाय जो है उसकी आस्था पर चोट कर दी है। यह दोगलापन साफ दिखाता है कि भारत के अंदर 2 नियम चलते हैं। असल फर्क यही है, मुस्लिम्स के पास स्ट्रीट पावर है और इसी वजह से आप CJI को इस्लाम के लिए ऐसे स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुनोगे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो है ना अपनी ग्रीवेंसेस को सड़क पर एनफोर्स कर देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, दंगे करते हैं, धमकी दे देते हैं और इसी कारण से उनकी धमकी को ना तुरंत सीरियस मान लिया जाता है। और इसके ना अनेकों एग्जाम्पल सामने हैं। नूपुर शर्मा केस, एक टीवी डिबेट में भगवान शिव के ऊपर बोली गई अभद्र टिप्पणी के जवाब देते हुए नूपुर शर्मा ने कुछ कहा था अपने को पैनलिस्ट से, वो भी, और उसके प्रोवोकेटिव सवालों का जवाब दे दिया था। और इसके बाद एक भीड़ जो थी सड़कों पर उतर आई थी, सड़कों पर आग लगा दी गई थी, कन्हैया लाल जैसे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पता किसे दोषी ठहराया था? हत्यारों को नहीं, नूपुर शर्मा को। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि नूपुर शर्मा की खुली जुबान के कारण पूरे देश में आग लग गई है। दूसरी तरफ कन्हैया लाल के जो हत्यारे हैं ना, वो आराम से घूम रहे हैं, पर कोर्ट की औकात नहीं हुई कि कन्हैया लाल को न्याय दिला सके। लेकिन मुस्लिम समुदाय के ऑपोजिट, जब हिंदू अपनी ग्रीवेंसेस उठाते हैं ना, तो कोर्ट में जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ढूंढते हैं, पेटिशंस दाखिल करते हैं, इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा करते हैं और उन्हें मिलता क्या है? उनकी आस्था का मजाक। यह बहुत ही डेंजरस मैसेज दिया जा रहा है कि जो एग्रेसिव होगा उसकी बात सुनी जाएगी, जो कानूनी रास्ते से आया जाएगा उसका मजाक उड़ाया जाएगा।
सीजीआई की ये बात कि जाओ और अपने भगवान से कहो, ये बात लॉजिकली एब्सर्ड है। अगर डिवाइन इंटरवेंशन ही सॉल्यूशन है तो कोर्ट की क्या जरूरत है भाई? क्या ये लॉजिकली जस्टिफाइड है कि कोर्ट जो है वो हिंदुओं से फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स के मामले में ये कहने लग जाए कि जाओ देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करो, या फिर किसी क्रिश्चियन समुदाय के व्यक्ति से ये कहने लग जाए कि भाई जाकर जीसस से दुआ करो, या किसी मुस्लिम से कहे कि भाई अल्लाह से रहमत मांगो? लेकिन ऐसा ना कभी नहीं होता है। मौकरी सिर्फ हिंदुओं के लिए रिजर्व्ड है और यही हिंदू फोबिया है जिसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जब देश का चीफ जस्टिस खुलेआम हिंदू फेथ का मजाक उड़ाता है तो पूरा इकोसिस्टम जो होता है ना उसको लाइसेंस समझ लेता है। एकेडमिक्स, मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स सब कॉन्फिडेंटली हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और इसीलिए ना आखिर में मैं सीजीआई से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका पर्सनल बिलीफ जो भी हो, लेकिन सीजीआई के चेयर पे जब आप बैठे हो ना तो आपको पूरे देश के बिलियंस ऑफ हिंदूज के फेथ का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। जब आप उस चेयर पर बैठे हो ना तो आपके पर्सनल बिलीफ्स इररेलेवेंट हैं। वहां आपका पहला कर्तव्य है कॉन्स्टिट्यूशन। असल में हिंदू जवाब नहीं देते क्योंकि वो कल्चर्ड हैं, लेकिन याद रखिए ये जो चेयर जिस पर आप बैठे हो ना ये परमानेंट नहीं है। ये पावर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसने भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश, दुर्गा, इनके अरबों भक्तों को भी अधिकार दिए हैं। भगवान विष्णु की शक्ति में हिंदुओं की आस्था है, करोड़ों हिंदुओं की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन भाई साहब जब तक वो दिन नहीं आता ना तब तक कम से कम आप तो अपने पद की मर्यादा को निभाइए और चीफ जस्टिस की तरह बिहेव करिए। जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो ऑलरेडी गिर रही है, करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं, कोलेजियम सिस्टम जो है ऑलरेडी सवालों के घेरे में है। ऐसे में भगवान विष्णु का मजाक बनाकर जुडिशरी को इतना रसातल में मत लेकर जाइए कि लोग कोर्ट जाना छोड़ दें।